सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पटेल गुरुजी में। आज यूपी टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री सिलेबस से जो है हम पहला टॉपिक ले रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, मैटर, व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड है मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या है? जो स्थान घेरता है और जिसके पास में अपना खुद का मास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है हमारे आसपास में है उसको हम मैटर बोल सकते हैं, पदार्थ। जैसे स्टोन हो गया, स्टोन मतलब पत्थर होता है। पत्थर क्या है हमारे पास में? क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, और क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल, बादल भी क्या है? एक पदार्थ है। प्लांट, पौधे। ठीक है, स्टार्स, एयर, सभी जो है क्या है? मैटर है। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। मैटर जो है मेड ऑफ पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। पार्टिकल ऑफ मैटर, हाँ, पार्टिकल जो पार्टिकल से बना हुआ है, तो पार्टिकल का करेक्टराइजेशन, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स मीन्स मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? जो जिस पार्टिकल से मैटर बना हुआ है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब क्या है? मैटर के जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है? स्पेस है। स्पेस मतलब खाली जगह है। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर में वो क्या है? कंटिन्यूसली, लगातार मूव कर रहे हैं। ठीक है, गतिमान है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे से जो है अट्रैक्शन में रहते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन रहता है। स्टेट ऑफ मैटर क्या है? हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर? 3 states are there: solid state, liquid state and gaseous state. Solid state, liquid state and gaseous state. Solid state and liquid state and gaseous state तीनों क्या है? इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विभिन्न तरीक़ों से। पार्टिकल्स के नेचर के हिसाब से जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे पार्टिकल के बीच में स्पेस जो होता है, सबसे ज़्यादा स्पेस होता है गैसियस स्टेट के बीच में। गैसियस स्टेट में जो होता है पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा गैप होता है। दूसरा, लिक्विड में क्या? उससे कम गैप होता है। सॉलिड में सबसे कम गैप होता है। सेकेंड थिंग अगर हम लेते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग, जो है मूव तो सभी में करते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में किस में सबसे ज़्यादा, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है? सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैस में? तो हम अगर देखते हैं तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के बीच में, लिक्विड में उससे कम होता है। इसके बाद में सबसे कम क्या होता है? गैसियस स्टेट में जो है अट्रैक्शन होता है। इसलिए क्या होता है? दूर दूर इसके पार्टिकल्स रहते हैं। लिक्विड में पास पास में रहते हैं। सबसे ज़्यादा पास में क्या है? सॉलिड में रहते हैं। नाउ मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, मैटर को जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदला जा सकता है। सॉलिड से लिक्विड चेंज किया जाता है लिक्विड में, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज किया जाता है, गैसियस को फिर से सॉलिड में चेंज किया जाता है, किया जा सकता है। और सॉलिड को डायरेक्ट गैसियस में भी चेंज किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड स्टेट कैन बी चेंज इनटू लिक्विड स्टेट बाय हीटिंग। ठीक है, हीट जैसे हम देंगे इसको, जो है सॉलिड को गर्म करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड को फिर से जब हम गर्म करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम जो है इसका एग्जांपल लेते हैं वाटर। ठीक है, वाटर जो है 3 स्टेटों, तीनों स्टेटों में पाया जाता है। नंबर 1 जो है बर्फ, दूसरा हमारे पास में पानी है, तीसरा जो है गैसियस फॉर्म में होता है वेपर। क्या है? वाटर वेपर होता है, जिसे हम भाप बोलते हैं हिंदी में। तो बर्फ को क्या करते हैं? थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, किस में बदल जाता है? पानी में बदल जाता है। पानी को फिर टेम्परेचर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस को, इसको बॉयल करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है? भाप में बदलने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में हम बाय हीटिंग जो है हीट टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने के हिसाब से जो है वो
स्टेट चेंज होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड में, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। सेकंड थिंग है हमारा जो है गैसियस स्टेट से हम लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं, लिक्विड से जो है सॉलिड में कैसे चेंज करते हैं। गैसियस स्टेट को हम क्या करते हैं, गैस को क्या करते हैं, कूल करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और प्रेशर इंक्रीज करते हैं। गैस को अगर हमें लिक्विड बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को कम करते जाएंगे, इवन जो है माइनस में कर देंगे, और इसके बाद में क्या उसको प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। गैस को क्या करेंगे, प्रेशराइज कर देंगे, ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे, किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड को फिर से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर जो है इंक्रीज करेंगे, किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। एक जो है प्रोसेस हमारे पास में सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज होता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट से जब हम हीट करेंगे सॉलिड को, जैसे हमारे पास कैम्फर है, कपूर को हम डायरेक्ट हीट करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसमें जो है बीच में लिक्विड नहीं बनता है, ठीक है। तो ये रहा जो है हम हीट से हीट करके सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में बदल जाते हैं, गैस को जो है कूल करके लिक्विड में, और लिक्विड को कूल करके सॉलिड में बदल सकते हैं। इन प्रोसेसेस को क्या कहते हैं, सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होता है तो इन प्रोसेस को कहते हैं व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस का फ्यूजन, क्या कहलाता है, फ्यूजन। एंड फ्यूजन प्रोसेस इज टेक्स प्लेस एट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जब सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और लिक्विड जब सॉलिड गैस में चेंज होता है, लिक्विड जो है गैस में जब हीट देंगे तो लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉयलिंग, क्या कहते हैं, बॉयलिंग कहते हैं, बॉयलिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये चेंज होता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉयलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है लिक्विड और डायरेक्ट जब सॉलिड गैस में चेंज होता है, व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट बाय हीटिंग, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें एक जो है हमने कर्व बनाया है, when solid changes into liquid, that the process is called fusion process, and the temperature at which the solid changes into liquid is called ये melting point, and when liquid changes into gaseous state then the process is called vaporization, and when the gas changes into solid then the process is when the solid directly changes into gaseous state without coming into liquid state, that is called sublimation process। एंड इफ वी टेक अपोजिट, ठीक है, इसके अपोजिट अगर हम ले लेते हैं, जब गैस से हम क्या बनाते हैं, गैस से लिक्विड बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कूल करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। गैस को जब लिक्विड में चेंज करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और प्रेशर इंक्रीज करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। When liquid changes into solid by decreasing temperature and increasing pressure, then the process is called solidification, क्या कहलाता है, प्रोसेस solidification कहलाता है। When gas changes into solid, when gas changes directly into solid by applying cooling process, that is called deposition, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज होता है, गैसियस स्टेट लिक्विड में, और लिक्विड स्टेट जो है सॉलिड में। और इसमें एक प्रोसेस और है, सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट और गैसियस स्टेट डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिक्सर। व्हाट इज मिक्सर? मिक्सर व्हेन मोर देन वन सब्सटेंस mixed together in any portion, then we will get मिक्सर, ठीक है। जब भी हम एक से ज़्यादा सब्सटेंस को, एक से ज़्यादा पदार्थ को जब हम मिलाते हैं, एक दूसरे में मिलाते हैं, तो किसी भी प्रोपोर्शन में अगर हम उसको मिलाते हैं तो उस मिलाए हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, मिक्सर कहते हैं। मिक्सर आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सर व्हेन मोर देन वन सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन आइदर फिक्स कंपोजिशन। एक फिक्स कंपोजिशन में जब हम इसको मिलाते हैं एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को, तो उसको क्या कहते हैं हम, होमोजेनियस मिक्सर।
For example, when sugar is mixed with water, then we form sugar solution, that is called homogeneous mixture. When salt is mixed in water, then we will get homogeneous mixture. Water in alcohol is also an example of homogeneous mixture. Sulfur in carbon dioxide is also example of होमोजीनियस मिक्सचर एक्सेट्रा, और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास में. नेक्स्ट हमारा जो टाइप है मिक्सचर का वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर व्हेन मोर देन वन सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. कोई कंपोजिशन इसका फिक्स नहीं होता है और सब्सटेंसेस को केवल हम मिला देते हैं उस प्रोसेस को, और उस मिलाए हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट. If we mix sand and salt, then we will get heterogeneous mixture. Sugar and salt. Sugar and salt. Sugar and salt mixture is called heterogeneous mixture. Water in oil. Water in oil, that is also called heterogeneous mixture. Next हमारा टॉपिक है प्योर एलिमेंट्स. क्या है? प्योर एलिमेंट्स यानी कि प्योर सबस्टांसेस. प्योर सबस्टांसेस में क्या है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. Pure substances can be elements or compound. Element. What is element? Element क्या है? An element is a form of matter that cannot be broken down by chemical reaction into simpler substances. As an element is a form of ये क्या है? एक तरह से एक मैटर है, एक मैटर का एक फॉर्म है that cannot be broken down by chemical reaction. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों सबस्टांसेस में इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल कॉपर, ऑक्सीजन, सोडियम, आयरन, हाइड्रोजन. नेक्स्ट में हमारा मैग्नीशियम. इन सभी को छोटे छोटे पार्ट में जो है तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए हमें इसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन में इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं. व्हाट इज कंपाउंड? When two or more different types of elements chemically combine in a fixed proportion, then we will get compound. ठीक है, जब दो या दो से अधिक टाइप के एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन किया जाता है एक फिक्स प्रपोर्शन में, तो हमें क्या मिलता है? कंपाउंड मिलता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल वाटर. when two atom of hydrogen element is mixed with one atom of oxygen, then we will get H2O, that is water molecule. क्या मिलता है हमें? दो एटम हम हाइड्रोजन एलिमेंट का लेते हैं और ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन एलिमेंट को केमिकली हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है. नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कंपाउंड का है मीथेन, CH4. CH4 में एक एलिमेंट हमारा कार्बन हो गया, दूसरा जो है एलिमेंट हो गया हमारा हाइड्रोजन. नेक्स्ट में क्या? शुगर. शुगर में C12 इसका फार्मूला होता है C12H22O11. मतलब क्या है? 12 आइटम कार्बन एलिमेंट के मिले हुए हैं और 22 आइटम हाइड्रोजन एलिमेंट के, और इसके बाद में क्या है? 11 आइटम ऑक्सीजन एलिमेंट के मिले हुए हैं. इसके बाद में हमें क्या मिला है? शुगर मिल गया है. नेक्स्ट में क्या है? NaCl. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हमारे हैं कंपाउंड के. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन है? एलिमेंट्स में बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज. इनके प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम जो है इसको एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल्स में. मेटल्स क्या आता है? व्हाट इज metal and what are the non-metals and what are their properties. properties of metals हम क्या पढ़ेंगे? properties of metals. नंबर 1 जो है हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. हम पढ़ते हैं मेटल्स आर लस्ट्रस. क्या होता है? मेटल्स जो होता है चमकीले होते हैं, दूर से ही शाइनिंग करते हैं. नेक्स्ट में क्या है? मेलिएबल. मेटल्स आर मेलिएबल. मेलिएबल मतलब होता है जिसको चादर के रूप में, मेटल्स को हम चादर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं. डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स होता है तार के रूप में इसको खींचा जा सकता है, मेटल्स को तार के रूप में खींचा जा सकता है. एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होते हैं मेटल. इसी तरह से, इसी कारणवश जो है हम लोग घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर पाते हैं. जैसे हमारे पास में क्या है? हमारे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसी कारणवश क्या होता है, कॉपर एंड एल्युमिनियम के वायर हमें एल्युमिनियम के वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और कॉपर के वायर में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। हमारे घरों में क्या कॉपर वायर लगे होते हैं और एल्युमिनियम वायर्स जो होते हैं बड़े बड़े खंभों पे लगे होते हैं। इसी कारण जो इसका मेटल का करेक्टर है, इसी कारणवश जो है इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। एक्सेप्ट मर्करी ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब क्या है, सभी मेटल्स जो है सॉलिड है एक रूम टेम्परेचर पे, बट क्या है, एक मर्करी ऐसा मेटल है जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल्स। ये क्या करते हैं, मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। किसको दे देते हैं, नॉन मेटल को दे देते हैं। व्हेन सोडियम loses one electron and then form Na plus, and one electron loses, that is given to क्लोरीन, एंड क्लोरीन इज आल्सो फॉर्म नेगेटिव आयन। ठीक है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, और सोडियम क्या है, मेटल है। सोडियम क्या बन गया है, Na प्लस, और क्लोरीन क्या बन गया है, HCl माइनस। ऐसे Mg जो है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Mg2 प्लस बनाता है। नेक्स्ट जो है व्हेन मेटल रिएक्टेड, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, जो है सोडियम Na प्लस बनाता है चार्ज, और मैग्नीशियम Mg2 प्लस बनाता है। इसके बाद में एल्युमिनियम अगर हम लेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो क्या बनाएंगे, Al3 प्लस बनाएगा। व्हेन मेटल रिएक्टेड विद ऑक्सीजन दे फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, मेटल क्या है, ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, दैट इज फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2Mg प्लस में 2O2 एरो 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हेन कैल्शियम रिएक्शन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। 2Ca प्लस में O2 एरो 2CaO। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्या है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विथ वाटर दे गिव मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट इज वाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या है, मेटल ऑक्साइड को जब वाटर के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है तो वो बेस बनाते हैं, मेटल का बेस बनाते हैं, इसलिए मेटल ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, बेसिक नेचर कहते हैं मेटल ऑक्साइड का। उसमें भी एक जो है अपवाद है, Al2O3 और ZnO, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या उसका नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है, एम्फोटेरिक, मीन्स एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, ये एसिड और बेस के दोनों की तरह से ये रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्टेड विथ HCl which is acid, then it is formed salt AlCl3 प्लस में वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन में Al2O3 बेस की तरह काम कर रहा है। जब HCl से रिएक्शन कर रहा है तो ये बेस की तरह काम कर रहा है। When Al2O3 reacted with NaOH, ठीक है, NaOH इज बेस, तो ये इस समय क्या बिहेव कर रहा है, एज ए एसिड बिहेव कर रहा है, और ये क्या बन रहा है, सोडियम एल्युमिनेट प्लस में वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक रिएक्शन के माध्यम से आपको बताया कि Al2O3 एक्ट्स बोथ एज एसिड एंड बेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एक रिएक्शन है ZnO, जिंक ऑक्साइड का भी रिएक्शन है। व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्टेड विद 2HCl, it is formed ZnCl2 plus में H2O. When ZnO is reacted with 2 NaOH, it is formed sodium zincate Na2 ZnO2 plus H2O. Here in first reaction zinc oxide reacts as base, and in second reaction zinc oxides reacts as acid. Metal reacts with water, क्या है, metal, when metal reacted with water it form metal hydroxide and hydrogen gas is liberated। ठीक है, जब मेटल को वाटर से रिएक्शन करवाया जाता है तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। 2K प्लस में 2H2O, 2KOH प्लस में H2, 2Na प्लस में 2H2O
एरो टू NaOH प्लस में H2, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। व्हेन मेटल रिएक्टेड विथ एसिड इट इज फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। 2Na प्लस में 2HCl, 2NaCl प्लस में H2। और इसके बाद में हम जो है कुछ फैक्ट चीज़ें बता देते हैं आपको। हाइड्रोजन गैस डज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। मतलब क्या है, नाइट्रिक एसिड के साथ, सभी एसिड के साथ में जब रिएक्शन करता है मेटल, तब तो हाइड्रोजन देता है, बट जब नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन नहीं देते हैं, ठीक है। बिकॉज, इसका कारण क्या है, व्हेन HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस टू H2O, H2 प्रोड्यूस टू H2O। ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये हाइड्रोजन को H2O में कन्वर्ट कर देता है और इटसेल्फ रिड्यूसेस टू N2O, NO एंड NO2। मतलब ये किसी अपने स्वयं क्या करता है, HNO3 ऑक्सीडाइज कर देता है H2 को H2O में, और स्वयं जो है रिड्यूस हो जाता है किसी भी एक ऑक्साइड में, N2O और NO और NO2 में। इसलिए जो है ये जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स? मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? इट इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। जब मेटल को डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से जब अरेंज करेंगे तो उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो एक्टिविटी सीरीज हमारे पास में क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और Ag, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम। नेक्स्ट में क्या है, सोडियम, इसके बाद में कैल्शियम। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या है, गोल्ड। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या है, गोल्ड। इसके बाद में जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या है हमारे पास में, पोटेशियम। रिएक्टिविटी सीरीज जो है हमें यूज होती है जब व्हेन वन मेटल इज रिएक्टेड विद द सॉल्ट ऑफ अनदर मेटल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेज ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। जब ये वाली रिएक्शन हम करवाते हैं व्हेन तब क्या होता है, मेटल ये रिएक्टिविटी सीरीज की हमें आवश्यकता होती है। तो इसमें ये बताया हुआ है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स उसके लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। मेटल्स अकर इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। मेटल जो है नेचर में कैसे पाया जाता है, मेटल फ्री एलिमेंट के रूप में नेचर में पाया जाता है या फिर एक कंपाउंड के रूप में पाया जाता है। नॉन मेटल्स है प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल्स। जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने मेटल की बताई है, केमिकल हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, वो सारी जो है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की जस्ट उल्टी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स है प्रॉपर्टीज अपोजिट टू द मेटल्स, मीन्स अगर दे आर नाइदर मेलेबल नॉन डक्टाइल, ठीक है। मेटल्स की नॉन मेटल्स की हम लोग चादर नहीं बना सकते, ना उसको वायर के रूप में हम खींच सकते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, ये बहुत जो है बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। जैसे हमारे पास वुड है, लकड़ी है, लकड़ी एक नॉन मेटल है। लकड़ी को जो ऐसे हम गर्म करते हैं तो एक सिरे पे गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, एक सिरे पे गर्म करते हैं तो जलने लगता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए हम कह सकते हैं ये नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, लेड वाली पेंसिल आती है,
पेंसिल को दोनों तरफ से छील देंगे और दोनों तरफ क्या लगा देंगे, वायर लगा देंगे और हम देखेंगे बल्ब जल जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन व्हेन रिएक्टिंग विद मेटल्स। हमने क्या पढ़ा था, मेटल्स फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट हो गया ना, मेटल क्या है पॉजिटिवली चार्ज आयन पाते हैं, मतलब बनाते हैं, और ये क्या है नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं। ऑन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्साइड्स। ठीक है, जब रिएक्शन करते हैं नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो एक ऑक्साइड बनाता है। वो ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, या फिर क्या होता है न्यूट्रल होता है। जैसे हमारे पास में फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, H2N2। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास में क्या है, न्यूट्रल ये हाइड्राइड है। ठीक है, इसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये न्यूट्रल है, NO क्या है, रिएक्टिव है।